गुड मॉर्निंग क्लास। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हम सबसे पहले देख लेते हैं। अकाउंटेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट। जितने भी एसेट्स हैं जैसे कि कैश हो गए, और लायबिलिटीज़ में जितने भी बिल्स पेबल्स हैं, इक्विटी में जितने भी आपके प्रॉफिट हैं, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। एसेट में जितने भी कैश हैं, इक्विपमेंट हैं, स्टॉक्स हैं, और इक्विटी में जितने भी कैपिटल हैं, प्रॉफिट हैं, लायबिलिटी में जितने भी लोन हैं, सप्लायर्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। लॉस एक्सपेंसेस हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे लायबिलिटी साइड में, और बाकी सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। वही बात है, जितने भी हमारी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, जितने भी हमारे स्टॉक होल्डर की इक्विटीज़ हैं वो सारी ऐड होंगी। अब रिवेन्यू जितने हैं वो ऐड होंगे, एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, डिविडेंड सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 तक हो गए थे सारे क्वेश्चंस। 11 to 18 होमवर्क में हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम बताइए। अब क्वेश्चन 19, इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 3 लाख, लायबिलिटीज़ 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट। तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 20, इफ़ द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वॉट इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लायबिलिटीज़। नेट वॉट जो होता है वो हमारा लायबिलिटीज़ में ही ऐड होता है। तो हमारे इसमें क्रेडिटर्स प्लस नेट वॉट इक्वल टू टोटल एसेट होगा फॉर्मूला। जो जो वैल्यू दे रखे हैं वो लगा देंगे और हमारी क्रेडिटर्स का आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिजनेस A cloth business start 1st April 2017 with capital 30,000. On 31st March 2018, his asset were rupees 50,000 and liabilities 10,000. Find out closing capital and profit earned during the year. तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है फॉर्मूला। अब कैपिटल इसमें फाइंड करनी है तो कैपिटल इक्वल कर देंगे एसेट इक्वल माइनस लायबिलिटी। सबसे पहले कैपिटल निकल के आ गई। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल प्लस ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसी ओपनिंग कैपिटल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे प्रॉफिट कुछ और दे नहीं रखा, सिर्फ क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो वो माइनस कर देंगे ओपनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,40,000 एंड लायबिलिटीज़ आर 80,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस। इसमें टोटल एसेट आपको कैलकुलेट करनी है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने पीछे अगर आपने लोगों ने लर्न कर रखा है तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कैपिटल इसमें ऐड करेंगे और टोटल एसेट की वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी है क्योंकि फाइंड करनी है हमें टोटल एसेट। लायबिलिटीज़ दे रखी हैं हमें 80,000 की, कैपिटल भी हमें दे रखी है 1,40,000 की। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल फॉर्मूला लगा देंगे और हमारी एसेट्स आ जाएंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटल दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिवेन्यू दे रखे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट की निकालनी है तो कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। फिर टोटल एसेट में फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट होती है वो आप टोटल एसेट में ऐड करोगे, और कैरेक्टर्स आपके, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो लायबिलिटीज़ में आपके कैपिटल, कैरेक्टर्स, बिल्स पेबल ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। क्वेश्चन 24 भी यही है, सिंपल। कैपिटल दे रखी है आपको ओपनिंग, एंड देन उसके बाद आपके गुड्स परचेज हो रहे हैं, उसके बाद आपके परचेज क्रेडिट पे हो रहे हैं, एंड फाइंड आउट करनी है आपको टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस की। तो टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आफ्टर पीरियड 1 मंथ ही केम टू नो ही सफ़र फ्रॉम लॉस 1,700। अब उसमें लॉस और आ रहा है, तो लॉस हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। पर्सनल यूज़ के लिए मीन्स उसकी ड्राइंग हुई है, तो ड्राइंग भी हमारा उसका बिजनेस का पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो ये भी आपका सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पैसा जा रहा है बिज़नेस से। जब भी पैसा हमारा ख़त्म होता है बिज़नेस में से तो वो माइनस होगा, और जो भी हमें पैसा मिल रहा है वो हमारी इनकम है तो वो ऐड हो जाएगी।
सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000, ओपन बैंक अकाउंट ₹25,000 आउट ऑफ कैश. He sold personal car 50,000 and deposit amount in the firm bank account. He purchased building and furniture for ₹1 lakh. He purchased goods from Ram on credit ₹50,000. He paid cartage 500. He sold to Shyam on credit good costing ₹6,000 and 9,000. तो ये सारी हमारी जनरल एंट्रीज दे रखी हैं। अब इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की। सबसे पहले हम इसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी करना होता है प्लस कैपिटल करनी होती है। एसेट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, कैश, बैंक, फर्नीचर्स, स्टॉक, डेटर्स, जितनी भी हमारी चीज़ें एंट्रीज में दे रखी होंगी, कैरेटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैपिटल। अब सुनील ने स्टार्ट करा बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स हमारे पास पैसा आया और कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होंगी, तो दोनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे। फिर ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिट ₹25,000 फ्रॉम कैश। अब हमने बैंक अकाउंट अपने ओपन करे, किस में, कैश में, मीन्स हमारा क्या हुआ, हमने बैंक अकाउंट ओपन करा तो बैंक के पास तो पैसा जाएगा, तो बैंक में तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा, तो कैश हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और किसी चीज़ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिट मनी इन द बैंक अकाउंट। अब हमने अपनी कोई पर्सनल कार बेची और पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में, मीन्स कैश तो आया नहीं, तो बैंक में हमारा ऐड हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिज़नेस पर्पज़ से हुआ है ना वो काम। इससे जो भी हमारा बिज़नेस पर्पज़ से काम होता है वो उसमें हमारी कैपिटल ऐड हो जाती है। अब है बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज। अब हमने बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेज करें, मीन्स हमारे पास से कैश गया होगा, तो कैश हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। अब आती है परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब हमने कोई भी गुड परचेज़ करा क्रेडिट में, तो हमें कैश तो देना नहीं पड़ा, बस हमें पता है हमारे पास पैसा आ गया 25,000 का, तो हम 25,000 कैश में ऐड कर देंगे। 25,000 कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ करे हैं ऑन क्रेडिट पे, और कहीं भी इसका कोई बैलेंस नहीं जाएगा। और स्टॉक्स भी हम देखेंगे अपने। अब हमने गुड्स परचेज़ करें तो स्टॉक्स देखेंगे, जो हमने गुड परचेज़ करें तो हमारे स्टॉक भी बढ़ेंगे 50,000 से, तो हमारे स्टॉक भी इंक्रीज़ हो जाएंगे 50 से। परचेज़ करें है ना गुड्स क्रेडिट में, तो हमारे पास कोई कैश में कुछ नहीं एंट्री बनेगी, बैंक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, फर्नीचर में कोई नहीं बनेगी। हाँ, हमारे जब हमने गुड परचेज़ करना है तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि सारा सामान हमारे पास आया, क्योंकि हमें कैश तो भी देना नहीं पड़ा, तो कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन स्टॉक बढ़े हैं तो स्टॉक में हम सब चीज़ें ऐड कर देंगे और हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें जिससे हमने पैसा लिया है उसे एक दिन देना भी तो पड़ेगा, तो हमारे क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगी। अब पेड कार्टेज ₹500। अब हमें पेड करना है। अब हमारे पास से कैश जाएगा, हमने पैसे दे दिए जिन्होंने हमें सामान दिया, तो 500 उसमें से लेस हो जाएंगे, और ये हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी 500 माइनस हो जाएंगे, और बिज़नेस का खर्चा है। अब सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड कॉस्ट ₹6,000 फॉर ₹9,000। जो 9,000 का गुड था वो हमने 6,000 में, जो 6,000 का गुड था जिसकी कॉस्ट 6,000 थी वो हमने 9,000 में बेच दिया, मीन 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल में तो ऐड हो जाएंगे। डेटर्स में 9,000 जाएंगे और 6,000 हमारे स्टॉक में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट थी गुड्स की वो 6,000 की थी, मतलब 6,000 से हमारा स्टॉक ख़त्म हुआ, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इन सबका टोटल कर देंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट। हमने रेंट रिसीव करा किराएदारों से, तो हमारा कैश आया, तो 1,000 कैश में ऐड हो जाएगा, और ये हमारी इनकम है, कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये बिज़नेस पर्पज़ से है। फिर सारी चीज़ें हमारी टोटल करेंगे तो टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होनी चाहिए। फिर कुछ जनरल एंट्रीज और हैं इसमें, और देख लेते हैं। जैसे रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। अब 1,500 रुपये और हमने रिसीव करे, तो बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है। फिर परचेज़ करी स्टेशनरी कैश। अब हमने 100 रुपये का कैश दिया तो 100 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और एक्सपेंस है हमारा, तो 100 रुपीज़ कैपिटल में से भी। अब इन्वेस्ट करें शेयर्स, पर्सनल हैं वो, हमने शेयर्स इन्वेस्ट करें,
जब हमने शेयर्स अपने इन्वेस्ट करे हैं तो हमारा क्या होगा, कहाँ पे शेयर इन्वेस्ट होते हैं, बैंक में। तो हमने बैंक अकाउंट इन्वेस्ट करे हैं, इन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स में करी है, तो हमारे पैसा बैंक में जो जमा था वो हमने शेयर्स खरीदने में लगा दिया, तो हमारे बैंक में से पैसा ख़त्म होगा। और ये खर्चा कहाँ से हुआ है, बैंक में से, मीन बिजनेस में से पैसा निकला है, तो हमारी ये पर्सनल यूज़ है, तो ये ड्राइंग मानी जाएगी। ठीक है, तो ये ड्राइंग भी हमारी माइनस हो जाएगी। फिर है रिसीव इंटरेस्ट ₹200 इन कैश। अब हमने कैश में पैसा लिया, तो 200 हम कैश लिया है, तो कैश 200 से ऐड कर देंगे और कैपिटल में 200 ऐड हो जाएगा। फिर इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹25,000। अब फ्रेश कैपिटल आ रही है तो मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में भी 25 आ जाएगा, इन कैपिटल में भी। अब गुड्स ऑफ ₹500 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब 500 रुपये हमारे ख़त्म हो गए, तो मीन्स लॉस हो गया बिजनेस में, तो 500 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर टोटल एसेट इक्वल टू लायबिलिटी हो जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन पे 29 है। कोई इशू या प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी सेशन का टाइम लेते हैं। सिंपल चैप्टर है ये, अब इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई क्वेरी आती है तो क्वेरी सेशन के टाइम क्लियर कर